Everyone, welcome to my channel, and in this video we will talk about type checking and type conversion and other languages में हम इसे type casting भी कहते हैं. Okay, so before understanding what is it, first understand why. Okay, कि ये है क्यों. ऐसे समझो लाइक जब आप आगे डेटा साइंस की जर्नी में जाओगे तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप डेटा सेट्स के संग वर्क कर सकते हो. डेटा सेट क्या होते हैं? डेटा सेट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारा डेटा ऐड होता है इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स में होता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, उनके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल किसी का सैलरी रिकॉर्ड है, एम्प्लॉयज़ का डेटा है, ओके, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, लाइक एक्सेल फाइल टाइप वो आपका होता है. तो जब आप उस डेटा को लोड करते हो अपने सिस्टम में यूजिंग पांडास, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, कभी कभी कुछ कॉलम्स का जो टाइप होता है, डेटा टाइप, जैसे हमने अभी डेटा टाइप पढ़े थे, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, तो कभी कभी कोई नंबर कॉलम ऑटोमेटिकली होता है, हो सकता है कभी भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाता है आपके सिस्टम में, जो कि सही नहीं है, राइट? क्योंकि अगर आप किसी की सैलरी की बात करो तो सैलरी नंबर है, अगर वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हुआ है विच मीन्स आप उस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते. आप 45,000 अगर कोई सैलरी है किसी की, अगर वो एज अ स्ट्रिंग अगर स्टोर है, तो आप एवरेज अगर सैलरी निकालने जाओगे तो वहाँ पे एरर देगा, क्योंकि वो टेक्स्ट है. वो 45,000 नंबर नहीं है, वो एक टेक्स्ट है, और टेक्स्ट पे आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, राइट? यही होता है. तो उस केस में क्या है, आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हो. टाइप कन्वर्जन इज नथिंग बट द प्रोसेस टू चेंज द डेटा टाइप. ओके, लाइक जिसमें आप एक डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो अनदर डेटा टाइप में, उसे हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं या फिर टाइप कास्टिंग कहते हैं. ओके, कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे, बट बिफोर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग. फर्स्ट होता है इम्प्लिसिट एंड सेकंड होता है एक्सप्लिसिट. याद रखने का तरीका क्या है? इम्प्लिसिट का आई याद रखो, एक्सप्लिसिट का ई याद रखो. इम्प्लिसिट के आई का मतलब है इंटरनल, एक्सप्लिसिट के ई का मतलब है आपका एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर. आप ऐसे उसको याद करने कर सकते हो. इम्प्लिसिट में क्या होता है? इम्प्लिसिट में पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है डेटा टाइप्स को. जब आप कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली पाइथन हैंडल करता है. ओके, आपसे नहीं पूछेगा इसके लिए वो, ये ऑटोमेटिकली हैंडल होगा पाइथन में. बट इसका एक सिंपल रूल होता है. पाइथन इतना स्मार्ट है कि उसे पता है कि आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका डेटा का लॉस नहीं करेगा ऑटोमेटिकली. मतलब अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने फ्लोट प्लस इंटीजर ऐड किया, और आपको मालूम है जो फ्लोट का 0.45 जो वैल्यू है वो इम्पॉर्टेंट है पाइथन के लिए, तो पाइथन क्या करेगा ना, उसको लॉस नहीं करेगा, उसको फ्लोट में ही कन्वर्ट करेगा. कैसे करेगा वो अभी हम देखेंगे. एक्सप्लिसिट में क्या होता है? एक्सप्लिसिट में आप मैन्युअली करते हो डेटा टाइप को चेंज. लाइक आप स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे, वो आप खुद करते हो, वो आप पाइथन को बोलते हो कि ऐसा आपको करना है. वहाँ पे अगर डेटा लॉस भी होता है तो भी पाइथन कर देता है, बिकॉज आपने बोला है, ये आपकी गलती है. तो यस, जब भी डेटा टाइप चेंज करो तो पहले देख लो कि वहाँ पे आपका डेटा का लॉस तो नहीं हो रहा है, देन आप उसको चेंज करो. आई होप इतना क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. ओके, पहले हम इम्प्लिसिट की बात करते हैं. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होता है पाइथन में, एंड उसका जो मेन रूल है वो ये है, मीनिंग नो डेटा विल बी लॉस्ट. मतलब पाइथन आपके डेटा को लॉस्ट नहीं होने देगा, कुछ भी लॉस नहीं होगा आपका डेटा में. जैसा आप डेटा दोगे वो आपको वैसा ही मिलेगा. फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है ए. ए के अंदर जो वैल्यू है वो है 10, एंड 10 क्या है? इंटीजर है. ओके, मैंने यहाँ कमेंट भी कर दिया. सेकंड वेरिएबल है बी, एंड बी की जो वैल्यू है वो है 3.5. ओके, एंड 0.5 है विच मीन्स इसका जो डेटा टाइप क्या होगा? फ्लोट होगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ आर ई, एक रिजल्ट वेरिएबल में मैं क्या करता हूँ, मैं स्टोर कर लेता हूँ इन दोनों का सम, लाइक ए प्लस बी. ओके, मैंने ये किया. अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा. प्रिंट, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ रिजल्ट को, इसका आंसर क्या आएगा? पॉज करो, थिंक करो कि आंसर क्या होना चाहिए.
रन करके देखें। देखो इसका आंसर आया है 13.5। 13.5 डेटा टाइप हम चेक करते हैं, वैसे ये फ्लोट है बट आपके लिए एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं टाइप ऑफ रिजल्ट देखूं तो टाइप ऑफ रिजल्ट क्या है, फ्लोट है। मतलब आपने दो डेटा टाइप को ऐड किया जिसमें से एक था इंटीजर, सेकंड था फ्लोट। पाइथन ने इंटरनली डिसाइड किया कि जब इंट और फ्लोट को अगर मैं जोड़ रहा हूँ, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इंट में, तो आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर आता 13.5 मिस हो जाता, विच मीन्स आपको 0.5 का डेटा जो है वो लॉस हो जाता, राइट। सेम पाइथन ने चेक किया तो उसने कन्वर्ट किस में किया, ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट किया, विच मीन्स उसने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग किया, टाइप कन्वर्जन किया, जिसमें उसने फ्लोट प्लस इंट का जो रिजल्ट है वो एज अ फ्लोट स्टोर किया, जिससे आपका डेटा लॉस नहीं हुआ, राइट। आई होप इतना क्लियर है क्या हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, एक्स में जो वैल्यू है वो 100 है। सेकंड वेरिएबल है वाई, वाई में जो वैल्यू है वो है 25.0। ओके, अब हम कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एक्स माइनस वाई, ओके, देन मैंने प्रिंट किया एक्स प्लस वाई, देन प्रिंट किया एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ओके, देन एक्स डिवाइड बाय वाई, ओके। आंसर देखते हैं हम। देखो आपने जब एक्स और वाई को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या मिला, 75.0। सेम फॉर एडिशन के लिए आपको फ्लोट मिला, फ्लोट फ्लोट, विच मीन्स इंटरनली पाइथन ने आपको डेटा लॉस नहीं होने दिया। अगर यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट होता तो आपका यहाँ पे 0.0 का लॉस होता, बट पाइथन इतना स्मार्ट है कि उसने आइडेंटिफाई किया कि आपका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, उसने ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट किया, फ्लोट में कन्वर्ट किया, विच मीन्स यहाँ पे टाइप कास्टिंग हुआ, टाइप कन्वर्जन हुआ, इंटीजर टू फ्लोट। आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे वर्क कर रहा है, पाइथन कैसे वर्क कर रहा है, और कितना स्मार्ट है पाइथन, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ए एक वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू है वो ट्रू है, एंड बी इक्वल टू है मेरे पास 5, ओके। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि पाइथन में जो बूलियंस होते हैं एज अ इंटीजर ट्रीट होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि बूल इज ट्रीटेड एज इंट बाय पाइथन, ओके। ट्रू हमेशा एज अ 1 होता है एंड फॉल्स को 0 माना जाता है। इंटरनली पाइथन यही मानता है कि ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँगा प्रिंट ए प्लस बी, क्या आना चाहिए बताओ, पॉज करो, थिंक करो, क्या आना चाहिए। यस, द रिजल्ट विल बी 6। वाई, बिकॉज वी की वैल्यू क्या है 5, एंड इंटरनली पाइथन बूल को कैसे ट्रीट करता है, एज अ इंट, तो इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। एंड देन आप टाइप चेक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइप क्या आएगा, टाइप आपका आएगा 6, सॉरी इंटीजर। आई होप इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इधर, ओके। बाकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक नेम इक्वल टू हमारे पास है अंकित, ओके। एज इक्वल टू है हमारे पास 21, सी जी पी ए है हमारे पास 9.1, देन हमारे पास एक पास्ड करके है कि मतलब स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं कि स्टूडेंट पास है कि नहीं, तो मैंने उसको कर दिया ट्रू, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी हैं, लाइक या तो स्टूडेंट पास होगा या तो फेल होगा, या विच मीन्स या तो ट्रू इज इक्वल टू पास और फॉल्स इज इक्वल टू नॉट पास, राइट। देन मैं अगर यहाँ प्रिंट करूँगा इन सबका डेटा टाइप, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ नेम, तो नेम का टाइप मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। सेम फॉर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, देखो नेम की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ एज, देन यहाँ पे सी जी पी ए, ओके, देन यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ कास्ट। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये 21 है, इंटीजर होना चाहिए, टाइप इंटीजर, सी जी पी ए का टाइप फ्लोट, एंड पास्ट में क्या है ट्रू है, विच इज़ नथिंग बट द बूलियन, तो इसका टाइप क्या होगा
बूल होगा। अभी ये जो क्लास लिखा है ना, इस क्लास पे फोकस मत करो, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि यहाँ पे क्लास क्यों लिखा है। ओके, ये मैं आपको बाद में जब हम ओओपी पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर करूँगा, बट फॉर नाउ इतना समझ आ रहा है कि इनका टाइप क्या है। ओके, और टाइप फंक्शन की इम्पोर्टेंस भी आपको समझ आ रही होगी कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल टाइप ऑफ डेटा, राइट। ओके, अब पाइथन इतना स्मार्ट है ना कि लाइक फॉर एग्जांपल आप मानो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपका डेटा का लॉस हो रहा है, तो पाइथन वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, वहाँ पे डेटा लॉस होगा, पाइथन बोलेगा नहीं मैं ये नहीं होने दूंगा, और आपको एरर मिलेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो अभी के लिए आपके पास एक नेम करके वेरिएबल है, एंड नेम में आपका किसी का नेम स्टोर है, लाइक राहुल। ओके, एंड देन एज वेरिएबल है, एंड एज में वैल्यू स्टोर है 25। अब अगर मैं बोलूँ कि प्रिंट नेम प्लस एज, आप बताओ क्या आएगा? पॉज करो, थिंक करो, क्या आंसर होना चाहिए? देखो आंसर देखें, कैन ओनली कॉन्केटिनेट, पहले तो देखो टाइप एरर है, जिसमें टाइप एरर में इसने डिफाइन करके दिया है कैन ओनली कॉन्केटिनेट एस टी आर नॉट इंट टू एस टी आर, विच मीन्स पाइथन ये कह रहा है कि ये एक चीज़ बताओ, यहाँ पे नेम है जो स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एज है जो 25, विच मीन्स एक इंटीजर वैल्यू है, एक स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग इज नथिंग बट द टेक्स्ट। ओके, अब मैं इसको ऐड कैसे करूं, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो तो ऐडेबल ही नहीं है, आप उसको ऐड ही नहीं कर सकते, कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, कैसे ऐड हो जाएगा? हाँ, एक चीज़ है आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, बट कॉन्कैटिनेट होता है सिर्फ स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, आप नंबर्स से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पाइथन कंफ्यूज हो गया, उसने आपको एरर दे दिया, राइट। बट यहाँ पे पाइथन को ये पता है स्ट्रिंग से स्ट्रिंग ऐड हो जाता है, राइट। तो इस केस में आप यूज़ कर सकते हो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, विच मीन्स आप मैन्युअली पाइथन से बोल सकते हो कि नहीं भाई इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, देन उसको कॉन्कैटिनेट कर, ऐड कर। ओके, कैसे करोगे? फॉर नाउ मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। ओके, देखो क्या कर सकते हो, लाइक मैंने बोल दिया पाइथन से कि एक रिजल्ट में मैं स्टोर करूँगा जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट वेरिएबल में मैं स्टोर करूँगा, मैंने बोला नेम, देन प्लस, अब आपको कन्वर्ट क्या करना है, आपको इंटीजर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। किस में कन्वर्ट करना है? स्ट्रिंग, एस टी आर। तो जो फंक्शन अवेलेबल है टू कन्वर्ट द पर्टिकुलर डेटा इनटू स्ट्रिंग, उस फंक्शन का नेम भी एस टी आर है। समझ आ रहा है कितना सिंपल है? लाइक आपको अगर एस टी आर में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन का नेम भी एस टी आर है। सेम अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फंक्शन का नेम इंट है। आपको अगर फ्लोट में करना है, फंक्शन का नेम फ्लोट है। आपको बूल में करना है, फंक्शन का नेम बूल है। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे फंक्शन एस टी आर। देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, किसको चेंज करना है? एस टी आर में एज को चेंज करना है, एज वेरिएबल को, तो आप यहाँ पे एज वेरिएबल दोगे। देन आप यहाँ पे प्रिंट करोगे रिजल्ट। अब बताओ आंसर क्या होगा? पॉज करो, थिंक करो। यस, अब यहाँ पे जो एज है उसका जो टाइप है वो क्या हो गया है? स्ट्रिंग हो गया है, विच मीन्स यहाँ पे एज में आपके कोट्स लग गए हैं, विच मीन्स स्ट्रिंग हो चुका है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? राहुल प्लस 25, विच मीन्स कॉन्केटिनेट होगा, मर्ज हो जाएगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो आंसर हो गया राहुल 25। आई होप इतना क्लियर है। अब सेम अगर आप ट्राई करो, अगर आप अपोजिट इसका ट्राई करो, लाइक आपके पास एक प्राइस करके वेरिएबल है, एंड उसके अंदर आपके पास जो वैल्यू हुआ है 499, बट वैल्यू जो वो है वो एज अ स्ट्रिंग है, जैसे मैंने आपको सी एस बी का एग्जाम्पल दिया था, राइट। एंड टैक्स में वैल्यू है 50। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा लाइक प्राइस प्लस टैक्स, आंसर क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, तो आंसर क्या आएगा? कैन नॉट कॉन्केटिनेट इंटीजर टू स्टार, राइट, एस टी आर। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इस केस में आप फिर से वही करोगे जो हमने ऊपर किया, लाइक रिजल्ट इक्वल टू, आप प्राइस को काय में चेंज करोगे? स्ट्रिंग है, चेंज किस में करना है? इंटीजर में चेंज करना है, टू ऐड द कैलकुलेशन, राइट। सो आप इंट यूज़ करोगे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। किसको कन्वर्ट करना है? वेरिएबल प्राइस को। देन किस में ऐड करना है कन्वर्ट करने के बाद? टैक्स में ऐड करना है, देन टैक्स, देन आप प्रिंट करोगे रिजल्ट।
आई होप इतना क्लियर है। आंसर आपका क्या आएगा, 499 प्लस 50 इज इक्वल टू 549। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ही हम अभी तक कर रहे थे, जो 2 एग्जाम्पल हमने देखे। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं होता क्या है। मैं आपको बता चुका हूँ, आप मैनुअली पाइथन को बोलते हो कि भाई एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल एक और हम एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे एक सैलरी करके है, जो हमने CSV का एग्जांपल लिया था, जो हमें किससे मिली है, CSV डेटा से। और उसका जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, और वैल्यू क्या है 75,000। देन आपके पास एक रेटिंग करके है वेरिएबल, उसमें आपकी वैल्यू है एज अ स्ट्रिंग 4.5। अब मुझे बताओ, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा। आप यहाँ पे चाह रहे हो कि कैलकुलेशन हो जाए, सम हो जाए, है ना। आप चाह रहे हो यहाँ पे क्या हो जाए, सम हो जाए। लाइक आपने अगर जोड़ा यहाँ पे सैलरी फ्रॉम CSV प्लस रेटिंग, आंसर क्या मिल रहा है 75,004.5, मतलब मर्ज कर दिया दोनों को क्योंकि स्ट्रिंग है। बट ये तो गलत हो गया, आप तो चाह रहे थे यहाँ पे कैलकुलेशन हो, दोनों को ऐड किया जाए मुझे रिजल्ट मिले। सो दैट्स वाई जो है यहाँ पे आपका डेटा का लॉस हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करोगे, विच मीन्स आप कन्वर्ट करोगे स्ट्रिंग टू व्हाट, इंटीजर, राइट। सो फॉर एग्जांपल प्रिंट, आप यहाँ बोलोगे इंट ऑफ salary from CSV, then add int of rating। देखो, अब देखो यहाँ पे एक आपको एरर मिल रहा है, देखो बहुत अच्छा एरर आया है, इनवैलिड रिटलर फॉर इंट विद बेस 10 4.5। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो वैल्यू है वो क्या है 4.5 है, राइट। विच मीन्स वैल्यू क्या है 4.5, मतलब आपके पास 0.5 में वैल्यू है। आपके पास जो है एज अ फ्लोट एक वैल्यू है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा का लॉस हो रहा है। तो आप इसको यहाँ पे किस में चेंज करोगे, आप यहाँ को उस पर चेंज करोगे एज अ फ्लोट। देन आप इसको रन करो, देखो अब आपको आंसर मिला। देखा, पाइथन ने आपका लॉस नहीं होने दिया। आई होप इतना क्लियर है, समझ आ रहा है। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर कर सकते हो। कैसे करोगे, उसके लिए देखो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल मान लो मार्क्स करके है हमारे पास एक वेरिएबल जिसमें 95 वैल्यू है। देन एक करके है मार्क्स को आप क्या कर सकते हो, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक मैंने बोला एक वेरिएबल मार्क्स फ्लोट, जिसमें मैं कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ, मार्क्स को फ्लोट में कर रहा हूँ। 95 मैंने किया, देन मैंने यहाँ प्रिंट किया मार्क्स फ्लोट को, देन मैंने ऑल्सो प्रिंट किया कि इसका टाइप क्या है। देखो, आपने पहले मार्क्स क्या है, इंटीजर है 95 है, आपने उसको कन्वर्ट किस में किया, फ्लोट में कन्वर्ट किया। फ्लोट में क्या होता है, डेसिमल आता है। तो क्या हो जाएगा 95.0 हो जाएगा। क्लास क्या हो गई इसकी, डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट हो गया, राइट। आई होप इतना क्लियर है कि आप इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल कुछ परसेंटेज करके है, ओके, परसेंटेज में वैल्यू आपके पास 85.5। ओके, नाउ आप क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो प्रिंट नॉट फ्लोट बट इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर ऑफ परसेंटेज। देखो, तो आपने 85 को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, आपकी वैल्यू क्या आई 85। मतलब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे राउंडेड नहीं होता है। ओके, आप सोचो कि राउंडेड हो गई, ये वैल्यू नहीं है, राउंडेड होती तो 86 आता आपको यहाँ पे आंसर। बट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, कट कर देता है डेसिमल वाले पार्ट को, विच मीन्स इसने क्या करा है, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको कट कर दिया, डेसिमल पार्ट को कट कर दिया, नॉट राउंडेड। ओके, इतना याद रखना, विच मीन्स यहाँ पे आपको लॉस हो गया 0.5 वैल्यू का। आपको समझ आ रहा है
कि आपने गलत यहाँ पे टाइप कन्वर्जन किया, इसकी वजह से आपको 0.5 का जो डेटा है वो लॉस हो गया, जो आपको एनालाइजेशन करोगे आगे जाके CSV फाइल्स में, तो वहाँ पे भी ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इससे आपके इनसाइट्स में फ़र्क पड़ता है, आपके कॉन्क्लूजन्स में फ़र्क पड़ता है। तो यस, टाइप कन्वर्जन थोड़ा सोच समझ के करना। ओके, आई होप इतना क्लियर है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूज़र है, तो मैंने उसका नेम स्टोर किया यूज़र नेम करके एक वेरिएबल में। और हमेशा वेरिएबल की नेम ऐसे चूज़ करा करो कि आपको पता हो कि उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, अगर आप कभी भूल जाओ तो। यस, वेरिएबल नेम्स हमेशा एज आइडेंटिफायर होते हैं, जो हमेशा ऐसे नेम होने चाहिए जो आपको समझ आए, सामने वाले को समझ आए कि हाँ, इसमें एक यूज़र का नेम स्टोर है, इसमें एक यूज़र की एज स्टोर है। ओके, तो मैंने बोला यूज़र का नेम है स्नेहा। ओके, देन मेरे पास एक यूज़र है और स्नेहा की एज कितनी है, एज है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैं मानता हूँ 24 है, और एज अ स्ट्रिंग स्टोर है। ठीक है, देन मैंने बोला यूज़र सैलरी इज़ इक्वल टू, और मैंने बोला जो सैलरी है वो स्टोर एज अ स्ट्रिंग 45,000.00। ओके, देन यूज़र जो है वो एक्टिव है कि नहीं है, यूज़र एक्टिव है या नहीं है वो मैंने देखा। मैंने या तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो यूज़र एक्टिव होगा ट्रू, या फिर यूज़र एक्टिव नहीं है विच मीन फॉल्स। फॉल्स इज, आप फॉल्स को एक तरीके से नहीं मान सकते हो नो, और ट्रू को येस। अब हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कमेंट्स का भी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमें बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। सो यस, जब भी कोडिंग करो ना तो कमेंट्स का यूज़ करो, वहाँ पे अपना लॉजिक लिखो कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा लगता है, कमेंट्स की आदत डालनी चाहिए। कंपनीज में भी अगर आप वर्क करोगे तो वहाँ पे भी कमेंट्स वगैरह ऐड करने का थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, सो चलो कोड पे वापस आते हैं। अब मुझे ऑब्वियस सी बात है, जो यूज़र की एज है वो 24 है एज अ स्ट्रिंग, बट एज क्या होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, यूज़र की एज को मैं कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैंने बोला प्रिंट इंट ऑफ यूज़र एज, आंसर क्या मिलेगा 24, और टाइप क्या मिलेगा, अगर इसका टाइप चेक करूँ, इस पूरे इसका टाइप चेक करूँ, मुझे टाइप क्या मिलेगा बताओ, इंट मिलेगा। बट अब देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया टाइप ऑफ यूज़र एज, अब मुझे आंसर मिला str। क्यों, मैंने तो यहाँ पे चेंज कर दिया इंटीजर का यूज़ करके, फिर मुझे str क्यों मिला। उसका रीज़न ये है, जितने भी फंक्शन अभी तक हमने यूज़ किए लाइक फ्लोट, इंट, str, ये सब फंक्शन एक न्यू क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब मेमोरी में एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे जिसको आपको स्टोर करना पड़ेगा एज अ वेरिएबल, वेरिएबल में। बट जो ओरिजिनल है वो कभी चेंज नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, लाइक मैंने बोल दिया यहाँ पे यूज़र एज इंट इक्वल टू इंट ऑफ एज। ओके, देन आपने प्रिंट किया यहाँ पे यूज़र टाइप ऑफ यूज़र एज इंट, देन अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, थोड़ा वैसा अच्छा नहीं लग रहा था। देखो, अब देखो आपने यूज़र एज इंट को प्रिंट किया जिसमें क्या स्टोर है, एज की इंटीजर वैल्यू, मतलब एज को इंटीजर में आपने कन्वर्ट किया देन स्टोर कर लिया इसमें। बट जब आप इस यूज़र एज को प्रिंट करोगे तो इसका टाइप आपको str ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, ये जो सारे फंक्शंस हैं ना, ये एक नया वैल्यू क्रिएट करते हैं, ओरिजिनल को चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, ध्यान में रखना कि अगर आप चेंज कर रहे हो किसी भी वैल्यू को तो वो ओरिजिनल को चेंज नहीं करता है, ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल आपका सेम रहेगा जो उसमें वैल्यू है। आप न्यू क्रिएट करता है जिसको आप स्टोर कर सकते हो अनदर वेरिएबल में, या फिर आप इसको ओवरराइड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे यूज़र एज को यहाँ पे लिख दूँ यूज़र एज,
देन यहाँ पे अब अगर अगर आप यूज़र इसको प्रिंट करोगे, देन आपको आंसर इंटीजर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ओवरराइट कर दिया। यूज़र एज की वैल्यू पहले स्ट्रिंग थी 24, देन आपने उसको चेंज करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। आपने ओवरराइट कर दिया। हमने प्रीवियस सेशन में देखा भी था, राइट, कि जो आप उसकी रिसेंट वैल्यू होती है वही वेरिएबल में स्टोर होती है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, जितने भी फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली न्यू क्रिएट करते हैं, आपको ओरिजिनल में चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ओवरराइट करो या फिर दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लो, बट यस ओरिजिनल चेंज नहीं होगा। सेम ये अब आपका टास्क है। आप सैलरी को कन्वर्ट करो फ्लोट में। ओके, देन यूज़र एक्टिव है वो तो ट्रू फॉल्स है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। देन आप इसको प्रिंट करो। ओके, बाकी मैंने यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेज दी हैं जो आपको करना है। ओके, ट्राई करने का सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। मतलब अगर आपको वेरिएबल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ गए तो आप इसको अच्छे से कर लोगे। ट्राई करने का नहीं होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व होगा। देन अदर जो पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आया सब कुछ। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम लगता है देन फिर से वॉच करो वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितना सिंपल मैंने समझाया है, आई डोंट थिंक कि इतना सिंपल कोई समझा सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।